सभी को जय मसीह की। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा दोस्त पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से हम परमेश्वर के पाक कलाम में से परमेश्वर की कुछ बातों को समझेंगे, परमेश्वर के बाइबल में से कुछ अध्ययन करेंगे। ये अन्य भाषा अगर आप नहीं बोलते तो ये प्रूफ नहीं करता कि आप आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप बाइबल पढ़कर देखें, बाइबल में से कहीं पर यीशु ने अन्य भाषा को बोला। फिर आप कहेंगे यार अन्य भाषा तो वो दूसरे अध्याय में उतरा था। दूसरे अध्याय में आया था, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आया था। खैर मैं बात करूंगा, उसके विषय में भी बात करूंगा।
क्योंकि आज मैं कुछ अलग से आपको थोड़ा बहुत है, एक सब्जेक्ट है प्रार्थना में और एक विचार है तो जिसको समझने की हमें सभी को ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं सरल शब्दों में शायद आपको समझा सकूँ, शायद, क्योंकि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कई बार हम वो बात समझना ही नहीं चाहते। नहीं यार ये मैं सही हूँ, ये गलत है, वो गलत है, मैं सही हूँ। अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान है। किसी को बुद्धि की बात आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। दो बातें, आत्मा से भी और बुद्धि से भी, दो चीजें होनी जरूरी है। अगर बुद्धि को हम छोड़ देंगे, अकेला आत्मा की बात करेंगे तो फिर बोलेंगे कि इंसान की बुद्धि तो कुछ भी नहीं भाई, आत्मा में ही सब कुछ आत्मा ही है, बुद्धि से हमें काम नहीं लेना, अपने विचारों से काम नहीं लेना। मैं उस बुद्धि की बात नहीं कर रहा, वह संसारिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा, मैं उस बुद्धि की बात रहा हूँ जो ऊपर से आ रहा है। वरदानों को देखेंगे तो सबसे पहले वरदान बुद्धि और ज्ञान का वरदान ही है, बाकी वरदान बाद में है। उन वरदानों को समझने के लिए, अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बुद्धि और ज्ञान का वरदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने बुद्धि और ज्ञान का वरदान नहीं पाया, दूसरे वरदान पा लिए हैं, भविष्यवाणी का वरदान पा लिया है,
चंगाई का वरदान पा लिया है, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान पा लिया है, बुद्धि और ज्ञान का वरदान अगर आपने नहीं पाया तो उसका ठीक से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कलीसिया में कोई ना कोई किसी ना तरह की प्रॉब्लम आपके जरूर होगी। इसीलिए बुद्धि और ज्ञान का होना जरूरी है। यहाँ पर पौलुस भी क्या कहता है, यही वरदानों की बात कहता है। पूरा 14 अध्याय पढ़िए, सभी वरदानों के बारे में है, अन्य भाषा के बारे में है, भविष्यवाणियों के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर 14 की पहला कुरिन्थियों 14 की 15 में से क्या कहते हैं प्रेरित लिखा गया, अंत क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अगर सीधा अर्थ इसका लगा लेना, भविष्यवाणी की बात आती है, मैं आत्मा में भी भविष्यवाणी करूंगा पर बुद्धि के साथ भी करूंगा, बुद्धि भी जरूरी है। मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा आत्मा के द्वारा, आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, पर बुद्धि का मांगना पड़ेगा। हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। शैतान कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा शैतान की बातों को समझने के लिए और खुदावन की तरफ से आने वाली बातों को समझने के लिए आपके पास खुदावन की बुद्धि और ज्ञान जो ऊपर से आती है वो होना जरूरी है। पौलुस के पास था, आत्मा थी, आत्मा में भरपूर था। पौलुस कहता मैं सबसे ज्यादा
और बहन के लिए प्रभु आज जो वचन सुना है प्रभु उसको अच्छे तरीके से समझते हुए आपकी सेवा कर सके प्रभु। खुदावन प्रार्थना आराधना में मजबूत हो सके और प्रभु अपनी समझ के द्वारा प्रभु जी इस भाई और बहन को आप इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद के साथ ये दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे।